वाह बाबा तो चिकन बना रहे हैं, आज से तो हमारी पार्टी होगी। चिकन लेग पीस। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो अभी जो लौटा हूँ मैं काम से, तो जी जैसे ही घर लौटा तो घर वाले नहीं थे, यानी कि जुम्मा है तो जुम्मा पता चलेगा तो वो शॉपिंग करनी है। एक तो औरत और ऊपर से शॉपिंग ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो जैसे मैं गेट पे पहुंचा था तो जो मैंने देखा तो इतना बड़ा ताला लगा हुआ था, यानी कि घर वाले नहीं थे। तो मैं ठेले पे गया हूँ, तो मैंने बोला वाले साहब से कि भाई घर वाले कहाँ गए। तो उन्होंने कहा कि बेटा वो जुम्मा बाजार गया मैं कुछ शॉपिंग के लिए, कुछ सब्ज़ी वगैरह लेने के लिए शाम के लिए। जैसे कि आपने रात को देखा था कि वाले साहब ने फिर से दोबारा चिकन बना दिया। पता नहीं मुर्गी फ्री मिल गई है क्या है ये। तो जब भी रात में आता हूँ तो चिकन, जब भी रात में आता हूँ चिकन का सालन। तो यानी मैं तो खाली थक ही गया हूँ, यानी कि खा खा के। इतना भी नहीं कि थका कि भाई बिल्कुल थके हूँ, ऐसा नहीं है। तो जी मैं बनाते हैं जी, ये देखें इसके अंदर भी चिकन रखा हुआ है, यानी कि रात को जैसे आपने देखा था इसमें भी आपने चिकन खाया, तो इसके अंदर भी चिकन रखा हुआ है। तो जी देखते हैं खाने के लिए अगर कुछ है तो वो खाते हैं। और गैस जी बिल्कुल भी नहीं है, और खाने के लिए भी देखना पड़ेगा यहाँ पे क्या रखा हुआ है। पराठा माशाल्लाह जी ये रखा हुआ है हमारे खाने के लिए, पराठा। तो घर वाले ऐसा तो नहीं है कि जैसे घर वाले चले जाते हैं तो पीछे कुछ ना कुछ यानी कि बना के ही जाते हैं। उनको पता है कि भाई वो काम से आएगा, यानी कि कुछ ना कुछ वो खाएगा पिएगा लाजमी। तो ये देखें ये बना के जाइए, मेरे ख्याल से पराठा ही है ये। हाँ ये आलू का पराठा बना के गए। चटनी तो मेरे साथ इसमें चटनी नहीं है। इसके बाद चटनी होती मज़ा आता। भैया अगर इसके साथ चटनी होती ना और ही ज़्यादा मज़ा था, लेकिन चटनी नहीं है क्योंकि घर वाले भी नहीं है। उनसे कहता कि भाई चटनी बना के दो। पराठा है किस चीज़ का? आलू का पराठा है। ये देखेंगे आलू का पराठा। और अगर गैस आता तो मैं चाय खुद भी बना लेता, लेकिन गैस बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि अभी 6 बजे 6:30 बजे गैस आएगा। जब तक मैं काम पे चला जाऊँगा वहीं पे पी जाऊँगा जाके। मेरे से उतर नहीं रहा। चटनी होती ना, पराठा जी खा लिया है तो चाय बनाने की तैयारी कर रहे। तो जैसा कि अभी आपको मैंने दिखाया था गैस जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। पराठे के ऊपर चाय हो या चाय के साथ पराठा तो काफ़ी कॉम्बिनेशन है, अच्छा बन जाता है। और चटनी भी नहीं थी, अगर चटनी होती फिर भी मज़ा करता, क्योंकि चटनी के साथ भी पराठा अच्छा है, अच्छा लगता है। यानी कि एक अच्छा लगता है, यानी कि एक टेस्ट आ जाता है दोनों का आपस में मिला के ना। चटनी यानी कि दही की हो या टमाटर की हो या मिर्चों का, एक अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो घर वाले भी नहीं थे, उनसे क्या था कि भी मुझे बना के देते, वो लाजमी मुझे बना के देते। और चाय का भी मैं आपको बता रहा था कि चाय के लिए गैस भी बिल्कुल भी नहीं। अगर वालदा होती तो
यहाँ पे लकड़ी जला के जो चाय वो मुझे बना के दे देती हैं, तो वालदा भी नहीं है। चलें जी, कोई बात नहीं, अगर अभी चाय नहीं पियेंगे मसला तो नहीं है, अभी जैसे मैं काम पे जाऊँगा तो वहाँ जाके चाय पी लेंगे। तो ये घर वाले गए में बिल्कुल सन्नाटा पड़ा हुआ है, और आपको ये भी पता है कि जो अनाया है वो भी पंजाब गई हुई है, तो बच्चे अगर घर में होते थोड़ी रौनक लगी रहती, जैसे अनाबिया हो गई, अनाया हो गई और अयान हो गया, वो आपस में खेलते रहते हैं तो एक दिल लगा रहता है। तो बच्चे बिल्कुल भी नहीं है घर में और बिल्कुल सन्नाटा है, और हमारा जो इलाका है सुभान अल्लाह उससे और भी ज़्यादा, यानी कि एक ऐसा लगता है कि पता नहीं हम कहाँ जंगलात में आ गए, कहाँ आ गए, क्योंकि यहाँ का जो एरिया है वो काफ़ी जो है वो माशाल्लाह एक पर्दे वाला तो है, यानी कि जो देवबंद का यहाँ पे इलाका है, तो वहाँ पे जो ज़्यादातर लेडीज़ बाहर नहीं निकलती वो एक अच्छी बात है। उसके अलावा भी यानी कि जो जेंट्स नज़र आते हैं वो भी ज़्यादातर बाहर नहीं निकलते हैं, वो ज़्यादा अपने काम पे चले जाते हैं। तो जैसे एक दूसरा माहौल होता है, यानी कि बाहर अगर आप देखें जैसे बच्चे खेल रहे होते हैं या फिर एक रुझान होता है लड़कों का, और क्रिकेट खेल रहे होते हैं जैसे आम दिखाते हैं, तो वो यहाँ पे इतना नहीं है, यानी कि एक बिल्कुल सन्नाटे की तरह है, यानी कि बस आप रह सकते हैं, यानी कि सुकून की जगह तो है, यानी कि आप रात को सुकून से सो सकते हैं, दोपहर में भी सो सकते हैं, यानी कि अगर आप एक पंजाब जैसा माहौल होता है, यानी कि बिल्कुल सन्नाटा सन्नाटा सा वैसा माहौल तो है, लेकिन एक जैसे बंदे का दिल करता है कि चलो यारों दोस्तों में जाके घुल मिल के बैठे, वो यहाँ पे नहीं है। चलें जी, देखते हैं। वैसे कोशिश में तो काफ़ी लगे हुए कि अल्लाह हमें एक ऐसा मकान दे जहाँ रौनक हो, तो कोशिश में काफ़ी लगे हुए, लेकिन मकान आ भी रहे, लेकिन एक हमारे रेंज से बाहर है और या फिर हमारे हमें समझ में नहीं आ रहे, तो देखते हैं, अल्लाह बेहतर ही करेगा। अम्मी जी शॉपिंग से आ चुकी है, और जैसे अम्मी आई तो मैंने उनसे कहा कि भाई मुझे चाय बना के दो, तो अम्मी ने कहा फ़िलहाल मैं थकी हूँ, थोड़ी देर के बाद, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो 10-15 मिनट उनको आराम कर देते थे, फिर बोलते हैं भाई पहले चाय बना के दो, क्योंकि चाय का टाइम हो चुका है। तो देखते हैं थोड़ी देर के बाद चाय मिलती है नहीं मिलती। अभी आज ये बाज़ार से आ चुकी है, और ये देखो ये क्या लगा हुआ है, स्टिकर। किसने लगाया ये? मैंने। ये क्या लेकर आई हो? ये कैमरा है, दूरबीन है, क्या देखोगी इसके? ये क्या है? बोट मार्कर। और ये है पैसे डाल, इसके अंदर पैसे डालेंगे। पैसे कौन देगा? अपने डालेंगे। पैसे देगा कौन तुम्हें? ये देख, मैं उस ये पैसे ये पैसे डालोगी? हाँ। वाह भाई वाह, पैसे भी लेकर आई हो। हाँ। और क्या लाई हो? और कुछ नहीं। दिखाओ ना, और सामान दिखाओ। और सामान है ये दूसरी मेरी मम्मा। ये क्या चीज़ है? शूज़ है ये तुम्हारे? दूरबीन दिखाओ। इससे क्या देखोगी? परिंदे देखोगी या आसमान देखोगी? कैसे खाएं? यहाँ से दिखाओ, पहले यहाँ से दिखाओ। दिखाई दे रहा है? कितने का लाई हो? 100 रुपए के। 100 रुपये के लाई है? ये 100 रुपए के। अच्छा, सही। पेट के अंदर जी सुबह से मरोड़ हो रही थी, तो वालदा ने पकाया ये गुड़ का दलिया, तो उन्होंने कहा कि खाना वाना नहीं खाना, वो कह रही है खाना नहीं खाना, सिर्फ आपने ये दलिया खाना। तो मैं अभी दलिया खा रहा हूँ तकरीबन 1-2 दिन से, यानी कि सुबह से, और अभी भी दलिया खा रहा हूँ, तो रात में भी दलिया ही खाऊंगा, क्योंकि पेट का काफ़ी मसला चल रहा है मेरा। तो इससे ये है कि आपको जो अगर बीमारी कुछ पता ना चले तो आप दलिया बना के खा सकते हैं, तो इससे ये है कि पेट के काफ़ी जो मसाइल हैं वो हल हो जाते हैं इससे। दवाई तो बात की बात है, लेकिन कोशिश ये करें अगर पेट का कोई भी मसला है तो आप दलिया बना के खाएं, तो इंशाल्लाह इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। जैसा कि जी आपको बताया था कि ये फ्यूनिक्स की जो बैटरी मेरी सिस्टर ने ली थी, यानी कि थोड़ी महंगी तो पड़ी है, लेकिन मैं उनसे यही कह रहा था कि ये आपने काफ़ी महंगी ले ली है, क्योंकि इसकी कीमत जो है वो इतनी नहीं है, लेकिन ले ली तो अब क्या करें। और दूसरी बैटरी आप ये देख सकते हैं जी, ये है उसाका की, ये तकरीबन मेरे ख्याल से आपको दिखाता हूँ, 115 ब्लेड मेरे ख्याल इसमें लगे हुए हैं, यानी कि जो प्लेटें होती हैं
165 एम्पेयर की मुझे ये लग रही है। ये बैटरी काफ़ी बड़ी है और ये बैटरी हमारी नहीं है, ये बैटरी जो है मेरे जो बहनोई हैं उसकी बैटरी। तो वो जहाँ वो रहते हैं उन्होंने मिल के जो है ये बैटरी ली थी। तो जी ये बैटरी का जो बैकअप है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हमने रात को उसको चलाया है। तो मैं यही कह रहा था कि ये बैटरी हम नहीं लेते, एक ही मरतबा पैसे भर के कम से कम इतनी बड़ी बैटरी लेते कि क्योंकि इसका बैकअप जो है काफ़ी अच्छा है, यानी कि 5-6 घंटे 12 वोल्ट का जो पंखा है वो आराम से चल जाता है। तो ये ले लिया, ये लेके जो है काफ़ी जो है परेशानी बनी हुई है कि ये हम बैटरी नहीं लेते। तो इंशाल्लाह कहा तो यही कि भाई ये बैटरी हम ले लेते हैं। फ़िलहाल तो वो बहनोई जो हमारे यहाँ बैटरी रख के गए हैं, तो पता नहीं वापसी ये उठाते हैं या नहीं उठाते। तो अगर ये बैटरी नहीं उठाते यानी कि यहाँ पे इस्तेमाल के लिए रख देते हैं तो हम उनको पैसे दे देंगे, वरना हम इस एम्पायर की बैटरी यानी कि लेंगे, इससे बड़ी बैटरी ये लेकर आ जाएंगे, एक ही मरतबा जान छुट जाएगी। माशाल्लाह ये चाय हमारी बन चुकी है, ये देखिए हमारी चाय बन रही है। तो गैस नहीं है, ये बन रही है चाय कोयले यानी कि इस पे लकड़ी पे, और इसका जायका ही आउट क्लास होता है, यानी कि इसका जो जायका होता है वो गैस से काफ़ी अच्छा होता है। यानी कि आप पंजाब साइड पे चले जाएं, जैसे आप चाय पीते हैं तो उसका जायका एक अलग ही आता है, यानी कि लकड़ी का जो है उसका अलग ही जायका है। चलें जी व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, क्योंकि अभी फिर मुझे जाना है काम पे, काम का टाइम भी मेरा हो चुका है। तो जी जैसे कि आपको बताया पेट मेरा सुबह से ख़राब है, यानी गर्मी के अंदर काफ़ी हद तक जो है काफ़ी बंदों की जो पेट का जो मसला वो हो जाता है, यानी गर्माइश की वजह से। तो जी वालदा ने पकाया दलिया, वो दलिया भी मैंने खाया। तो अभी चलते हैं काम पे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो, तो लाइक कमेंट शेयर लाजमी करें, और जहाँ रहें मुस्कुराते रहें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।